अव्वलन तमाम लोगों को माह रमज़ान के 10 रोज़े ये मग़फ़रत का अशरा मुकम्मल हुआ, बहुत बहुत मुबारक। और बारगाह इलाहिया में दुआ गो हूँ कि जहाँ जहाँ भी दुआ हुई हो मुल्क में और जहाँ भी दुआ हुई हो, परवरदिगार इस मग़फ़रत के अशरे में जितने भी जो भी दुआएँ की परवरदिगार जुमला दुआओं को कबूल फरमाए, मग़फ़रत फरमाए। जो हमारे मज़लूमीन जा चुके मेरे मौला उनकी मग़फ़रत फरमाए और रमज़ान की रहमतों और बरकतों से माला माल फरमाए। यहाँ साबिक़ा रिवायत के तहत जो खानक़ाह में तादेर चल रहा है सिलसिला, 3 पारे होते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज मुकम्मल हुए। हाफिज़ शारिक साहब कुद्दूसी, तो हाफिज़ शाहिद साहब मोहम्मद शाहिद साहब कुद्दूसी के बेटे हैं, उन्होंने यहाँ माशाल्लाह मुकम्मल किया। उसके बाद मुफ्ती दानिशुल क़ादरी साहब का बहुत मुख्तसर मगर अहम बयान हुआ। उसके बाद हज़रत हमारे बहुत मोहतरम मंसूर उस्मानी साहब कुद्दूसी साहब जी खलीफा जी का मुख्तसर बच्चों के लिए हिदायत और मुल्क को अमन के लिए उन्होंने हिदायत की। और फिर दुआ हुई कि मुल्क में अमन और सुकून के लिए, तमाम बाशिंदान के लिए, तमाम बिरादरान वतन के लिए, अपने शहरों के लिए, मुरादाबाद के लिए अल्लाह ताला चैन व सुकून रखे, अमन व अमान रखे, खैर के फ़ैसले हो। और अपील ये है कि अब 2 अशरे बाकी हैं, इसमें ज़्यादा और मज़ीद इबादत को बढ़ा दिया जाए। बस नफली रात को ज़िक्र व अज़कार का सिलसिला, तौबा व इस्तिग़फ़ार, और इसके अलावा जितना भी बुरी बातों से बचा जाए, जितने भी बुरी चीज़ों से बचा जाए, उनसे बचना चाहिए। अखलाक व मोहब्बत किरदार का दर्स देना चाहिए, अपने अंदर भी अखलाक पैदा करना चाहिए। रमज़ान जो है हमें बहुत कुछ सिखाता है। बस इन्हीं दुआओं के साथ, और एक फ़ंड है ज़कात, वो जो है अल्लाह ने मुस्तहिक, ज़रूरतमंद, हाजतमंद, रान बेवाओं के लिए निकाला है। तो जो साहिब निसाब, साहिब हैसियत अल्लाह ने उन्हें दिया है, बनाया है, तो वो देखें उनके गली कूचों में, उनके शहर में। सबसे पहले अपने अजीज़ व क़रीब को देखें, अगर कोई बेचारा कमज़ोर है तो उसका ख्याल रखें। हो सकता है आपका ज़रा सा भी उसका ख्याल उसके चेहरे पे मुस्कुरान ले आए, उसके घर का कायम रखें जिस तरह से अब तक रखे हुए हैं, जिस तरह से अब तक रखे हुए हैं, और सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दें, अपनी समझ से काम करें, इन बुज़ुर्गों पर छोड़ दें। ये बुज़ुर्ग जैसे कहें इनकी हिदायत पर अमल किया जाए। मुरादाबाद की खुशकिस्मती है कि आप शेर व शायरी के बादशाह हैं। एक शेर व शायरी के माध्यम से एक पैगाम दे दीजिए मोहब्बत का। पैगाम तो ये है कि हर रोज़ मोहब्बत का पैगाम भी आएगा, लेकिन जो असलियत है वो कह रहा हूँ कि हर रोज़ नई तरह के गम टूट रहे हैं, हर रोज़ नई तरह के गम टूट रहे हैं। महसूस ये होता है कि हम टूट रहे हैं। हमें अपने आप को टूटने से बचाना है। जब हम बचेंगे, समाज बचेगा, मुल्क बचेगा, तहजीब बचेगी। खुदा सबको सलामत रखे और आने वाला इलेक्शन एक तारीख़ी इलेक्शन हो, जिसमें हिंदुस्तानियों की समझदारी का भी इम्तिहान हो जाए।